ईद भी करीब आ जाती है थोड़े रमज़ान के बाद, तो फिर लोगों को एकदम से ख्याल आता है अपनी स्किन का, अपने बालों का और जाके शॉपिंग का। आपने करना क्या है, शुरू रमज़ान है, शुरू रमज़ान से अगर आप अपनी स्किन का ख्याल रखें तो बहुत बेहतर हो सकता है, क्योंकि रोज़े रखते हैं लोग, ख्याल नहीं रखते, मसरूफियात होती हैं, डिहाइड्रेशन होती है, उस तरीके से पानी नहीं पीते और हम जो तेल मुरगन वाली चीज़ें खा रहे होते हैं तो हमारी स्किन पे तो पिंपल्स और एक्ने शुरू हो जाते हैं। 3 मेजर फैक्टर्स हैं मुझे लगता है। एक तो पानी की कमी, दूसरा नींद की कमी और तीसरा जो नाकिस ग़िज़ा, जो हम फ्राइड चीज़ें खा रहे होते हैं, जल्द को आपके शरीर मुतासर करती है। इसलिए और रमज़ान में आपको एक्ने बड़ी हो जाती है लोगों चांद को। रात को चांद नजर आता है ना ईद का, उस तरह से आपके चेहरे पे भी चांद नजर आने शुरू हो जाते हैं, वो पकौड़े खा खा के और तेल के पकौड़े खा के वो एक्ने के और दाने निकल आते हैं। चलें जी, क्या हाल है, बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर अमराज जिल्द डॉक्टर अमरीन फातिमा। थैंक यू सो मच डॉक्टर अमरीन फॉर जॉइनिंग अस। ज़रा हमें बताएं अभी से हम कैसे ख्याल रखें अपनी स्किन का। कि सबसे पहले तो बात ये कि रमज़ान जो महीना है ना, वो डिटॉक्सिफाइंग का है और साथ में रिपेयरिंग का महीना है। लेकिन हमारी जो बैड हैबिट्स होती हैं ना, जैसे भी आप लोगों ने जिक्र किया कि ईटिंग हैबिट्स, लाइफ स्टाइल, लैक ऑफ स्लीप, और उसके बाद अगर आपकी कोई स्किन कंडीशन पहले से मौजूद है और उसके बाद सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो रमज़ान में आपको प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो बेहतर ये है कि अपनी हाइड्रेशन बेहतर करें। अब हाइड्रेशन बेहतर करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले इंटरनल हाइड्रेशन, उसके बाद हम बात करेंगे एक्सटर्नल हाइड्रेशन की। इंटरनल हाइड्रेशन में ये है कि आपका वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए, और वैसे फूड जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसे दही बहुत अच्छा होता है सहूर और इफ्तार में, यानी इफ्तार और सहूर के दरमियान में अपने आप को आपने प्रॉपर हाइड्रेट करना है ताकि आप रोज़े के लिए तैयार हो जाएं। उसके बाद आप योगर्ट ले सकते हैं, खजूरें ले सकते हैं, कोकोनट वाटर है, और इसके अलावा ORS, क्योंकि गर्मियाँ यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर आप ORS का इस्तेमाल रखेंगे तो ज़रा कोई कितना पानी पी लेगा ना। तो आप इस हिसाब से अगर ORS ऐड करो। और ऐसे पेशेंट जिनको कोई स्किन कंडीशन है तो कोलेजन ड्रिंक्स आती हैं, टैबलेट्स आते हैं, अगर वो भी साथ में आप शामिल कर लें तो आप देखेंगे कि कुछ अरसे में आपकी स्किन बेहतर हो जाएगी। कोलेजन ड्रिंक्स आर सेफ? बिल्कुल सेफ़ हैं, क्योंकि जो मरीन ओरिजिन की होती हैं वो काफ़ी सेफ़ होती हैं और इसमें एलर्जी के चांसेस भी कम होते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं एक्सटर्नली बात करूँ तो एक्सटर्नली 3 चीज़ें हमेशा याद रखिए। सबसे पहले आपने क्लीन करना है, फिर मॉइस्चराइज़ करना है, और फिर आपने प्रोटेक्ट करना है। अब ये सारी स्किन के लिए, स्किन की 3 टाइप से सबको पता है, ऑयली होगी, कॉम्बिनेशन हो गया और नॉर्मल हो गई। तो जो ऑयली स्किन है उसके लिए क्लिनज़र भी आपका ऐसा होना चाहिए जो लाइट एंड जेंटल हो, जैसे मेंडेलिक एसिड वाला। आजकल समर्स हैं, गर्मी ज़्यादा है, सैलिसाइक्लिक से हो सकता है थोड़ी रेडनेस हो जाए। और अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है तो आप हाइलोरॉनिक यूज़ करें। और इसके अलावा अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो सेरामाइड बेस या विटामिन B और B1 B6 वाले आते हैं बहुत सारे, आप वो यूज़ कर सकते हैं। वो लोग जो कि स्किन केयर रूटीन फॉलो करते थे, तो रमज़ान में वही रूटीन फॉलो करें या उसमें कोई टाइमिंग चेंज अब होती आपको है? थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर है आपका एक पीरियड ऐसा आ रहा है जिसमें आप डिहाइड्रेटेड हो रहे हैं। और उसमें जैसे वो पहली बात ये आ गई जो मैंने आपसे कहा कि आपने पानी ज़रूर पीना है, और जो डाइट वगैरह का मैंने आपको बताया। सेकेंडली आपने क्या करना है, एक आपकी मॉर्निंग रूटीन होनी चाहिए, एक नाइट रूटीन होनी चाहिए। मॉर्निंग में वही आपने जेंटल क्लिनजिंग की, मॉइस्चराइज़ किया, और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो थोड़ा सा हेवी मॉइस्चराइज़र यूज़ किया, उसके बाद एक अच्छा सनब्लॉक आपने यूज़ किया। रात के वक्त आपने क्या करना है, अगेन आप क्लिनजिंग करेंगे। और जिनकी ऑयली स्किन है या सिबोरिक स्किन है, सिबोरिक स्किन हम उनको कहते हैं जिनकी स्किन सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राई और गर्मियों में बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, उनको बहुत स्पेशल केयर, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है किसी भी चीज़। उनके लिए बेहतर यही है कि बहुत ही जेंटल क्लिनजर, वो तो कोई एसिड वाला ना करें, नॉर्मल क्लिनजर्स यूज़ करें जो सोप बेस्ड ना हो। तो अगर ऑयल आ रहा हो फेस पे गर्मी में तो भी जेंटल क्लिनजर यूज़ करें? बिल्कुल, उसके साथ आप ऑयल प्रोटेक्शन, जैसे पोर्स होते हैं, आप पोर श्रिंकेज की प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे। ऑयल क्यों आता है, उसके 2-3 रीज़न होते हैं। या तो आपके पोर्स बहुत ज़्यादा खुले हैं, या जेनेटिकली आप प्रोन हैं, या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, या आप पानी कम पी रहे हैं। जब भी आप पानी कम पिएंगे तो ऑयल प्रोडक्शन खुदा ताला का एक निज़ाम है कि कंपनसेट करती है स्किन की, ये ड्राई हो रही है तो ऑयल ज़्यादा बाहर आएगा। तो आप अगर अच्छे से हाइड्रेट होंगे तो आप देखिएगा एक्नी वगैरह सेटल। इंटरमिटेंट फास्टिंग जब लोग करते हैं इसी और तरह डाइट मेंटेन करते हैं तो स्किन कैसे अच्छी हो करें जाती है। स्किन को, तो फिर वो कम ऑयल प्रोड्यूस करेगा। बिल्कुल, बस आपने ये करना है कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप वाटर बेस्ड क्लिनजर यूज़ करेंगे और वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं कोई ऑयली आपने यूज़ कर लिया तो उल्टा और एक्नी हो जाएगी। अच्छा, ये जब हम खाने जो उल्टे सीधे खा रहे हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह से आप फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं आप अफ्तार में, और खाए चले जा रहे हैं, उसके बाद फिर आप पाए खाते हैं, निहारियाँ खाते हैं आप,
रात को है? सोने से कौन पहले है? खा रहे हैं, अच्छा नहीं सोने से पहले डिनर में खा रहे हैं टाइमिंग और फिर अभी शहरी से। में उठ के आप पराठे खा रहे हैं, तो ये इसका कितना इफेक्ट है आपकी स्किन के ऊपर? देखिए अगर मैं बात करूं, जो मैं भी कराची और यहीं पाकिस्तान में, मुझे भी ये सारी चीज़ें बहुत पसंद हैं और ये एक रमज़ान एक सीज़न होता है, एक फेस्टिविटी होती है, एक मज़ा आ रहा होता है इसमें, तो ज़ाहिर है आप ऐसा करें कि जो चीज़ प्रैक्टिकल हो वो करें। मैं आपसे कहूँ बिल्कुल नहीं खाएं, कि आप नहीं खाएंगे, ज़ाहिर है आप खाएंगे, तो आप क्या करें उसको इत्तेदाल के साथ खाएंगे मसला ना? ये ना, जब इत्तेदाल आपकी के टेबल साथ पे इतनी खाएं चीजें और सजी होंगी तो हाथ टाइमिंग। कैसे रुकेगा? आपने इफ्तार सहरी में खाया, अब इफ्तार में खाएं, उसके बाद कुछ ना खाएं, पानी पीते रहें पानी आप पीते। ये, और चाय कॉफ़ी ये सारी रात भर चलती रहती है। अच्छा चलो चाय एक का कप। तो बताएं, चाय कॉफी कितनी पीनी चाहिए? देखिए अगर आपको आधी है, आपके सर में दर्द होता है, तो एक कप इफ्तार में पी लें, एक सहरी में पी लें, बीच में ना पिएं। ज्यादा चाय पीने से आपकी स्किन पे कोई होता है? बिल्कुल, कैफीन इनटेक जो है बिल्कुल ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, आपकी स्किन ड्राई करेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा ये CNS स्टिमुलेंट है, तो क्या होता है कि आपको रात में नींद नहीं आएगी। और लैक ऑफ स्लीप जो है ना, मेन रीज़न है, आपको पता है, पफीनेस ऑफ आइज़ के लिए, and dark डल स्किन के लिए, क्योंकि मेलाटोनिन एक हार्मोन होता है जो सीक्रेट होता है, वो स्लीप इंड्यूसर होता है। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो आपकी स्किन डल, आपने देखो कभी कोई टेंशन में परेशानी में होता है बिल्कुल। उसका चेहरा बिल्कुल उतरा डल हुआ है। होता है ना, हम कहते हैं। इसलिए कि मेलाटोनिन प्रोडक्शन हो रही होती है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। Melatonin तो बड़ा आपको अपनी important है। स्लीप, अगर चाय कॉफ़ी ज़्यादा पियेंगे तो नींद आपकी खुद ब खुद, आप एक्टिव रहेंगे, नींद नहीं आएगी, तो ये प्रॉब्लम आएगी। दिमाग आपका शट डाउन नहीं होगा। डॉक्टर अमरीन, थैंक यू सो मच, बहुत ज़बरदस्त जज़ाकल्लाह। आपने बातें की और यूज़फुल हमें टिप्स बताई हैं, ना सिर्फ हम प्रोडक्ट के हवाले से, बल्कि आपने अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करनी है वो भी करें। अभी से स्किन का ख्याल रखें, ईद पे देखिएगा एक्नी नहीं हो गया, लेकिन क्या करें इन पकौड़ों का और प्लीज पराठों थोड़ा का। सा हाथ थौला रख लें पकौड़ों पे और समोसे पे, खाएं लेकिन मयाना रवि के साथ। देखिए मैंने एतदाल जो के बात साथ, आपसे 4 शुरू में रोल्स कही थी खाएं। ना कि रमज़ान इज़ द मंथ ऑफ फास्टिंग नॉट फीस्टिंग, बस Yeah. ये आप सोच लें। एग्जैक्टली, अपने आप को डिटॉक्स करें, स्पिरिचुअली भी और फिजिकली भी। मूविंग फॉरवर्ड जनाब, कराची के मसाइल, कितने मसाइल पे बात करेंगे 2 घंटे के प्रोग्राम के अंदर। मुझे लगता है कि फिर अपने कोई मसला प्रोग्राम आ का गया। बिल्कुल जी टाइम बढ़वाना पड़ेगा।